नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में आप सभी के लिए स्वप्नों की श्रृंखलाओं के संदर्भ में श्री महाराज जी से संबंधित स्वप्नों की जानकारी लेकर आए हैं। यदि यह स्वप्न आप अपने जीवन में देख लेते हैं तो आपके जीवन में सफलताओं के नए आयाम और सफलताओं के मुख्य द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। यानी कि आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध, आपकी किस्मत चमकने वाली है यदि यह स्वप्न आप देख लेते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। बात करें यदि श्री महाराज जी की, तो महाराज जी के असंख्य भक्त ना जाने पूरी सृष्टि में, पूरी इस धरा पर कहां कहां रहते हैं और महाराज जी को मानने वालों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद है ही इतना अमोघ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि महाराज जी आपके जीवन में प्रवेश कर लेते हैं तो आपको कितनी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इसमें भी एक प्रश्न यह उठता है कि महाराज जी किन लोगों को स्वप्न में दर्शन देते हैं। देखिए, इसके लिए बहुत ही सामान्य सी एक बात आपको मैं बताऊंगा। यदि आप आस्थावान हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं और अच्छाई बुराई की समझ रखते हैं, तो महाराज जी से आप बिल्कुल भी छुपे हुए नहीं रह सकते। महाराज जी आस्थावान व्यक्ति को, जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, जो जीवन में एक फलसफे का इस्तेमाल करते हैं कि सदैव सत्य का साथ देना है, बुराई और अच्छाई में जो भेद करना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति यदि जीवन में परेशानी में चल रहे होते हैं तो महाराज जी ऐसे भक्त के जीवन में अवश्य प्रवेश करते ही हैं। अब बात आती है उस प्रश्न की कि महाराज जी का प्रवेश कैसे होता है, कैसे आप महाराज जी से जुड़ जाते हैं, यानी कि ऐसे कौन से कारण होंगे जिससे आपको पता चल सकेगा कि महाराज जी की आप पर कृपा होने लग गई है। इसका सबसे सरल और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जो संकेत है वो यही है कि श्री महाराज जी यदि किसी अनन्य भक्त के स्वप्न में उसको दर्शन दे देते हैं तो इसका पहला आशय आपको यही समझना चाहिए कि महाराज जी का आपके जीवन में प्रवेश हो गया है। अब ये संकेत आपके लिए आगे क्या क्या चीजें आपके जीवन में लेकर आएगा। देखिए, ये संकेत पहले तो बड़ा ही अद्भुत है, पहले तो बड़ा ही भाग्यशाली आप स्वयं को मान लीजिए, क्योंकि स्वयं महाराज जी यदि आपको दर्शन दे रहे हैं तो इसका पहला अर्थ यही बनता है कि अब आप अपने जीवन में जितनी भी परेशानियों से जूझ रहे थे, जो भी दिक्कतें जीवन में आ रही थी, असफलताओं का मुख देखना पड़ रहा था, तो महाराज जी के आगमन से ये सारी परेशानियों से तो आपको मुक्ति बहुत बहुत शीघ्र मिलने वाली है। पहला तो आपको इसका आशय यह समझना चाहिए। दूसरा, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप बड़े भाग्यवान हैं कि स्वयं श्री महाराज जी आपको अपने सानिध्य में लेना चाह रहे हैं, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि हम अपने भक्तों का चुनाव स्वयं ही करते हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। दूसरा, अब आपको जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस स्वरूप में अभी तक आप अपने जीवन को जी रहे हैं वो बड़ा ही सकारात्मक है। आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जीवन में सफलता आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि महाराज जी का स्वप्न में दर्शन देने का आशय यही है कि आपसे महाराज जी बहुत प्रसन्न हैं। अब आप अपने जीवन में जो जो अभ्यास कर रहे थे उन अभ्यासों को और गति से जीवन में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बहुत आस्था रखते हैं ईश्वर में, आपने ईश्वर पर विश्वास बना के रखा हुआ है, उस विश्वास को और अटल करने की आवश्यकता है, जिससे कि आपको क्या होगा कि जीवन में कभी भी असफलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। और जिसके जीवन में महाराज जी जैसे सद्गुरु प्रवेश कर जाएं, ऐसे अनन्य भक्त को और भी कई सावधानियां जीवन में रखनी चाहिए। वो सावधानियां क्या क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि आप जीवन में अब सत्य का सदैव साथ दें, सत्य का सहारा लें, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। महाराज जी के जितने भी अनन्य भक्त हैं उनको इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में कभी भी धूर्तपूर्ण कार्य, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी की चुगली करना, निंदा करना, इन सारे निंदनीय कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ईश्वर उससे नाराज हो जाए या महाराज जी ऐसे भक्त पर नाराज हो जाएं, कोई नहीं चाहता। तो इसलिए पहली सावधानी यही रखनी है कि कुकृत्यों से, कुकर्मों से बचना है। कभी भी बुरी दृष्टि ना डालिए, जीवन में कभी भी ऐसे कार्य ना करें जो अनैतिक हों, क्योंकि इससे क्या होता है कि देखिए, पहले तो बड़ी मुश्किल से महाराज जी
किसी भक्त का चुनाव करते हैं, और यदि आप उन भक्तों में आ गए तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके किसी गलत कर्म से, गलत कारणों से महाराज जी आपसे कुपित हो जाएं और महाराज जी नाराज हो जाएं। वैसे तो महाराज जी एक बात स्वयं कहते हैं, ये महाराज जी के ही वाक्य हैं, कि वे जिस भक्त को एक बार अपने जीवन में जोड़ लेते हैं तो ऐसे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते, भले ऐसा भक्त हमें छोड़ दे। ये महाराज जी के वाक्य हैं। तो आप सोचिए कि महाराज जी कितने दयालु हैं, कि आपकी कितनी फिक्र करते हैं, आपकी गलतियों पर भी आपको क्षमा कर देते हैं। और देखिए, आपको यही सिखाते हैं महाराज जी कि कभी भी किसी का बुरा करके अपना अच्छा हो जाए, ऐसी सोच ना रखें। कभी भी झूठ बोलकर धन अर्जित ना करें, या झूठ बोलकर किसी कार्य को बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि महाराज जी जानते हैं कि यदि आप सन्मार्ग से गलत मार्ग की तरफ जीवन में बढ़ेंगे तो आज भले ही आपको थोड़ी खुशी मिल जाए उस कार्य से, गलत कार्यों से, लेकिन वह दूरगामी परिणाम नहीं देगी आपको। जीवन में आपको पश्चाताप ही करना पड़ेगा यदि गलत कर्मों से आप अपने कार्य को बनाते हैं। सबसे पहले आपको इसी बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात ये, आपको जीवन में कुछ चीजें, ये तो कुछ सावधानियां मैंने बताई, ऐसे ही कुछ चीजें आपको और जोड़ने की आवश्यकता होती है जब महाराज जी से आपका जुड़ाव हो जाता है। वो कौन सी चीजें हैं? महाराज जी जब आपको अपना भक्त मान लेते हैं, जब आपका भक्त के तौर पर चुनाव कर लेते हैं, तो आपसे महाराज जी एक बात की अपेक्षा जरूर रखेंगे। वे अपेक्षा क्या है कि आप और दूसरे जितने जरूरतमंद लोग हैं, जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, जो किसी न किसी हाथ की तरफ देख रहे हैं कि उनकी तरफ भी कोई हाथ बढ़ाए इस दुख और परेशानी के समय में, तो महाराज जी एक अपेक्षा अवश्य रखते हैं अपने भक्तों से कि आपको और ज़रूरतमंदों की सहायता करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप दूसरों की सहायता करते हैं तो आप अपने लिए भी पुण्य कमाते हैं। और आप सभी जानते ही हैं, हमारे सनातन धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें पुण्य और पाप दोनों के विषय में बहुत विस्तृत तौर पर जानकारी दी गई है। और एक सरल सी बात मैं आपको बता दूं, जो आपने बचपन में भी सुनी होगी, वह बात यह है कि जो लोग पाप कर्म करते हैं उनके जीवन में उसका बुरा परिणाम आता है, जो लोग पुण्य करते हैं उसका अच्छा परिणाम उस व्यक्ति को देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से जितने भी सत्कर्म आप करते हैं अपने जीवन में पुण्य कर्मों को जोड़कर चलिए, क्योंकि यह पुण्य कर्म वही पूंजी है जो आपके साथ आगे भी जाएगी। यानी कि इस जीवन के बाद भी ये आपके द्वारा जितने पुण्य कर्म किए जाते हैं वे आपके अगले जीवन को या मोक्ष को तय करते हैं। उसी प्रकार से जब आप ये सत्कर्म करते हैं, इन सत्कर्मों का फल तो आपको हर तौर पर सकारात्मक ही मिलता है। साथ साथ में आपकी ख्याति होती है कि अमुक व्यक्ति दूसरों की कितनी सहायता करता है। और आप सभी जानते हैं कि धन दौलत से ज्यादा जो इज्जत मनुष्य कमाता है इस जीवन में, उसका कोई मोल नहीं होता। वो सदैव मूल्यवान होती है, बहुत अमूल्य होती है। तो इसीलिए आप सभी को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कभी कोई ऐसे कार्य ना हो जिससे हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, हमारे चरित्र पर सवाल उठे कि ऐसे अमुक व्यक्ति ने धूर्त कर्म करके अपने जीवन में बहुत कुछ जोड़ा, लेकिन अंततः उसे क्या प्राप्त हुआ? केवल और केवल पश्चाताप। तो महाराज जी कभी नहीं चाहते कि उनके किसी भक्त के जीवन में ऐसे नकारात्मक पहलू जुड़े, नकारात्मक परिणाम ऐसे भक्त को देखने को मिले। और महाराज जी सदैव आपका साथ देते हैं। एक बात आप अवश्य ध्यान में रखिए, महाराज जी से जुड़ने के बाद भी यदि आपके जीवन में कुछ परेशानियां, कुछ कष्ट यदि आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि महाराज जी ने आपके लिए कुछ और बहुत ही विस्तृत सोचा है, जो कि आपको आगामी जीवन में देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए कभी भी अपने मन को कुंठित मत करिएगा। यदि आप महाराज जी से बहुत प्रेम करते हैं और उनसे जुड़े हुए आपको काफ़ी समय हो गया, लेकिन जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं हो रहा, तो एक बात मन में विश्वास के साथ बांध के रख लीजिएगा कि यह समय अभी अनुकूल नहीं है। श्री महाराज जी ने आपके लिए कुछ और बहुत अच्छा सोचा है, और वो अच्छा आपको तब समझ में आएगा जब आगामी जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। भविष्य में जब वह कार्य पूर्ण होता हुआ आपको अपने जीवन में दिखेगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि उस समय जो परेशानी आ रही थी उसके पीछे महाराज जी की ये योजना थी, जिससे आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसा अनुभव आपको महाराज जी से जुड़ने के बाद होता है। और जैसा मैंने आपको बताया, श्री महाराज जी का यह स्वप्न, श्री महाराज जी को स्वप्न में देखना ही बहुत बड़भागी होने की निशानी है। आपके जीवन में खुशियाँ स्वयं ही बहुत ही जल्दी प्रवेश करने वाली हैं। तो आप अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं इस स्वप्न के माध्यम से। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से आपके जीवन में कुछ आपको अमूल्य सीखने को अवश्य मिलेगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का।
आज के इस क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में महाराज जी उन्हें सद्बुद्धि, सन्मति और आस्थावान बनाए। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।